वर्कशीट को अलग अलग तरीके से देखने के लिए हम व्यूज़ और कई सारे नॉर्मल प्रिंट्स लेआउट आदि का यूज़ करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो Alt+W होती है। MS एक्सेल व्यू टैब में 5 ग्रुप्स होते हैं। पहला वर्क बुक व्यूज़, दूसरा शो, तीसरा जूम, चौथा विंडो, पांचवा मैक्रोज। व्यूज़ जो होते हैं वो MS एक्सेल में जो कमांड्स पाए जाते हैं उनका प्रयोग करके हम वर्कबुक को अलग अलग व्यूज़ में देख सकते हैं। और जो कार्य होते हैं वो इसमें हेडर फुटर ऐड करते हैं। और जो पेज ब्रेक्स को देखने के लिए हम वर्कबुक व्यूज़ का यूज़ करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला नॉर्मल, दूसरा पेज ब्रेक प्रीव्यू, तीसरा पेज लेआउट, चौथा कस्टम। नॉर्मल जो होता है वो जब हम वर्कबुक को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम इसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू जो होता है वो प्रिंटिंग के लिए अलग अलग पेज में बांट देता है, जिसके सहायता से हम पेज ब्रेक्स में आसानी से प्रिंटिंग कर सकते हैं। पेज लेआउट जो होता है वो प्रिंट होने के बाद जो डॉक्यूमेंट प्रिंट कैसे दिखता है। और पेज लेआउट ऑप्शन के अंतर्गत बहुत सारे कमांड्स भी मिलते हैं। कस्टम व्यूज़ जो होते हैं वो वर्कशीट में अप्लाई कर सकते हैं और इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं। पहला रूलर, दूसरा ग्रिड लाइन, तीसरा फॉर्मूला बार, चौथा हेडिंग। जो रूलर होता है वो पेज लेआउट में सक्रिय रहता है और जो वर्कशीट के आइटम्स की विड्थ तथा हाइट को बढ़ाने और घटाने में इसका प्रयोग होता है। ग्रिड लाइन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल ग्रे लाइन होती है जो एक स्प्रेडशीट पर सेल्स, लाइंस और कॉलम्स को अलग अलग करता है। फॉर्मूला बार जो होता है वो स्प्रेडशीट के ऊपर होता है तथा जो रिबन के नीचे होता है और एक्टिव सेल के टेक्स्ट या न्यूमेरिक डाटा को फॉर्मूला में प्रदर्शित करता है। हेडिंग जो होता है वो कॉलम तथा रो की हेडिंग डॉक्यूमेंट को शो और हाइड करने का काम करता है। जूम के अंदर निम्नलिखित ऑप्शंस आते हैं। पहला जूम, दूसरा 100% जूम, तीसरा जूम टू सिलेक्शन। जूम जो होता है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को पास से देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके कई लेवल्स होते हैं जैसे कि 25%, 50%, 55%, 75% आदि लेवल्स होते हैं। 100% जूम का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसको 100% जूम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जूम टू सिलेक्शन का मतलब होता है जो वर्कशीट के सिलेक्टेड डाटा की रेंज को ज़्यादा फोकस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। विंडो के अंदर निम्नलिखित ऑप्शंस आते हैं। पहला न्यू विंडो, दूसरा अरेंज ऑल, तीसरा फ्रीज, चौथा स्प्लिट, पांचवा हाइड, छठवां अनहाइड, सातवां व्यू साइड बाय साइड, आठवां सिंक्रोनस स्क्रोलिंग, नौवां रेसेट विंडो पोजीशन, 10वां स्विच विंडो। न्यू विंडो जो होती है वो करंट डॉक्यूमेंट को देखने के लिए हम न्यू विंडो का यूज़ करते हैं। अरेंज ऑल जो होता है इसका यूज़ हम करंट डॉक्यूमेंट हेतु विंडोज़ ओपन करने के लिए हम अरेंज ऑल का यूज़ करते हैं। फ्रीज पेन का मतलब होता है एक या एक से अधिक जो रोज और कॉलम्स होते हैं उसको फ्रीज या अरेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। स्प्लिट जो होता है वो वर्कशीट की कई कॉपी बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हाइड तो एक्सेल विंडो होती है उसको हाइड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अनहाइड जो एक्सेल विंडो होती है उसको अनहाइड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। व्यू साइड बाय साइड का जो वर्कशीट होती है उसको साइड बाय साइड देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं।
सिंक्रोनस स्क्रोलिंग, इसका मतलब होता है कि जो व्यू साइड बाय साइड होता है, कमांड की जो उसकी कमांड होते हैं उसकी मदद से हम दो विंडो खोल सकते हैं। इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जो दोनों विंडो होती है उन विंडो को साथ में स्क्रॉल करते हैं, जिसकी सहायता से पहले विंडो को स्क्रॉल करते हैं तथा दूसरे विंडो को अपने आप स्क्रॉल हो जाता है। रिसेट विंडो पोजीशन। रिसेंट विंडो पोजीशन का मतलब होता है जो साइड बाय साइड जो विंडोज़ होती हैं उनको उनकी पोजीशन बदलने के लिए हम रिसेट विंडोज़ का यूज़ करते हैं। स्विच विंडो, एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए हम स्विच विंडो का यूज़ करते हैं। मैक्रोज, किसी भी जानकारी का मैक्रोज जो होता है वो कोई भी जानकारी को बार बार यूज़ करने के लिए हम मैक्रोज का यूज़ करते हैं। Thank you. Please subscribe my YouTube channel Suraj Computer Institute.